हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं उत्तर प्रदेश जीएनएम एंट्रेंस का जो फॉर्म आया है किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप फिल करेंगे आपको हम बताने वाले हैं। तो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे 2/4/2025 से यहाँ पे स्टार्ट हुआ है। 14/5/2025 इसकी लास्ट डेट रखी गई। यहाँ पे एप्लीकेशन आप फीस दे सकती हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जीएनएम का जो कोर्स है 3 साल के लिए होने वाला है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ गाइडलाइंस दी गई है, आप रीड आउट कर सकते हैं। चलिए मैं आपको फॉर्म फिल करके रीड आउट भी आपको दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन पेज पे क्लिक करना है। जैसे ही रजिस्ट्रेशन पेज पे क्लिक करेंगे, उत्तर प्रदेश जीएनएम एंट्रेंस टेस्ट का यूपी का जो है 2025 का यहाँ पे 3 ईयर कोर्स का रजिस्ट्रेशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको बताया गया है 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपकी डिटेल फिल होनी चाहिए। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका फर्स्ट नेम होगा, आप अपने अकॉर्डिंग फर्स्ट नेम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको पूछा गया है फादर्स नेम, जो भी होगा अपने फादर्स नेम यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम मेंशन करने के बाद मिडिल नेम मेंशन करेंगे, लास्ट नेम मेंशन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो भी माता जी का आपके नाम होगा 10th की मार्कशीट में, उसको यहाँ पे प्रॉपरली मेंशन करना पड़ेगा। चलिए मेंशन कर लेते हैं। इसके बाद जो भी डेट ऑफ बर्थ है आप यहाँ पे कैलेंडर के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है और इसके बाद यहाँ पे एक ईमेल आईडी मेंशन करेंगे जो आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर मेंशन करना है। इसके बाद यहाँ पे अल्टरनेट मोबाइल नंबर मेंशन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर आपको मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी मेंशन करना है। कैटेगरी जैसे मेंशन करेंगे उसके बाद आपको यहाँ बताया जाता है, अगर कैटेगरी के में आते हैं SC OBC कैटेगरी में आते हैं तो आपको बताया जाता है 1 अप्रैल 2025 के बाद का ही आपका जो भी आपका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। ओके पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको पूछा गया है कि आपका यहाँ पे सब कैटेगरी, तो आप अपने अकॉर्डिंग इस कैटेगरी में आते हैं तो मेंशन करेंगे, नहीं आते नॉट अप्लीकेबल पे क्लिक करेंगे और रजिस्टर्ड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो जाएगा आपके अकॉर्डिंग। यहाँ पे आपका सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे कन्फर्म का ऑप्शन आएगा, कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। जो भी आपका यहाँ पे अकॉर्डिंग जो भी मेरे मोबाइल नंबर पे OTP आया है, OTP को यहाँ पे दर्ज कर लेते हैं और यहाँ पे OTP दर्ज करने के बाद आपको वेरीफाई पे क्लिक करना है। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग वेरीफाई पे क्लिक करता हूँ। जैसे वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो आपको बताया जाता है 2025 के लिए आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुका है। आपके रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपके मोबाइल पर सेंड कर दिया गया है और मेल ID पर भी। अब यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक करना है। यहाँ पे जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त हुआ रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे और यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग पासवर्ड फिल करेंगे और लॉगिन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और जो भी आपका मोबाइल पासवर्ड है लॉगिन होने के बाद यहाँ पे अगेन दोबारा से आपको जो भी ओल्ड पासवर्ड है आपको यहाँ पे प्रॉपरली मेंशन करना है। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे ओल्ड पासवर्ड को पहले मेंशन कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे पासवर्ड को चेंज करना है। पासवर्ड चेंज करने के बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए मैं अपने पासवर्ड को फिल कर लेता हूँ। पासवर्ड आपका कैसा होना चाहिए आपको बताया गया है कि आपको यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर और यहाँ पे एक नंबर और एक अपर केस एक लोअर केस सभी मिक्स कंटेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको बेहतर तरीका होगा कि जो भी आपका नाम है अपने अकॉर्डिंग पहला अक्षर बड़ा रखिए, सारी एलिमेंट को छोटा रखिए और @ लिख करके अपनी जन्म तिथि को मेंशन कर लीजिएगा। तो मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ। आप भी अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन करके अगर आप देखना चाहते हैं कि आपने जो भी पासवर्ड फिल किया है वो कैसा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं आई का ऑप्शन पे क्लिक करके। तो मैं अपने अकॉर्डिंग चेंज पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही चेंज पे क्लिक करेंगे आपके अकॉर्डिंग मेरा जो पासवर्ड है अगर सही सेम फिल होगा तो आपका चेंज हो जाएगा। आपके अकॉर्डिंग लॉगिन होने के बाद इस तरीके का डैशबोर्ड शो हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको देख सकते हैं डाउनलोड वेरिफिकेशन शीट, इस पर क्लिक करके एक A4 साइज पे इसे प्रिंट कर लेना है। इसे प्रिंट करने के बाद आपको बताया जाता है इस पर जीएनएम का लिए कोर्स करने के लिए एक फ़ोटो चिपकाएंगे और यहाँ पे आपको साइन करेंगे और यहाँ पे आपको बताया गया है ब्लू पेन से आपका साइन होना चाहिए और यहाँ पे आपका जो फोटो अपलोड होगा वो विदाउट बॉर्डर रहित होना चाहिए, मतलब उस पर बॉर्डर नहीं होना चाहिए और वाइट बैकग्राउंड का होना चाहिए। साथ में उस पर नाम और आपका जिस दिन का फ़ोटो क्लिक होना होगा उसका डेट होना चाहिए। तो आपको बताया गया है कि आपका हाल ही का जल्दी का फ़ोटो होना चाहिए और यहाँ पे आपको जो भी यहाँ पे पजाड़ लिखा गया है उसको आपको अपने हैंड राइटिंग के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पे ब्लो एंड से आपको लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन करना है और राइट हैंड से आपको यहाँ पे
थंब पे प्रेशर करेंगे। बॉडी में कोई भी मार्क है तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, नहीं है तो आप यहाँ पे नॉट मेंशन कर लीजिएगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन करिएगा। चलिए स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे फिल फॉर्म पे आपको क्लिक करते हैं। चलिए मैं अभी फिल फॉर्म पे क्लिक करता है। जैसे ही फिल फॉर्म पे क्लिक करते हैं आपके अकॉर्डिंग आपकी डिटेल्स ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका नाम से होगा, आपका माता का नाम से होगा, आपका फादर नेम से होगा, आपका डेट ऑफ बर्थ से होगा। अब आपसे पूछा जा रहा है क्या आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, यस या नो, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे आधार नंबर मांगा गया है। जो भी आधार नंबर है, आधार नंबर प्रॉपरली आपको मेंशन कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं आपकी डिटेल्स सब कुछ शो होगा। अब यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपसे विलेज एंड मकान आपसे पूछा गया है, तो वहाँ पे हाउस नंबर, स्ट्रीट या विलेज जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन करेंगे। चलिए मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी विलेज है, विलेज को मेंशन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे विलेज मेंशन करने के बाद आपको यहाँ पे मोहल्ला एंड एरिया या पोस्ट ऑफिस में से कोई मेंशन कर लेना। चलिए अपने अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे विलेज एंड पोस्ट एंड यहाँ पे मेंशन कर लिया है, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे स्टेट से चूज कर लेंगे। फिर इसके बाद जो भी डिस्ट्रिक्ट लगता है डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करेंगे। स्क्रॉल डाउन करेंगे, जो भी आपका जिला है जिला सेलेक्ट करेंगे। एरिया का पिन कोड मेंशन करेंगे। अगर दोनों सेम है तो आपको सेम परमानेंट एड्रेस पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली डाटा फैच हो जाएगा। अलग अलग है तो ही आपको अलग अलग देने की जरूरत है, नहीं है तो सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे इसके बाद यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन एंड प्रेफरेंस आपको फिल करना है। क्वालिफिकेशन में आपको पहले 10th का जो भी आपका बोर्ड है, बोर्ड को सिलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद कॉलेज का नाम यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग मेंशन करेंगे। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कॉलेज का नाम यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ। फिर उसके बाद किस ईयर में उत्तीर्ण हुए, अगर आप कोविड-19 के अकॉर्डिंग उत्तीर्ण हुए तो टिक करेंगे, नहीं उत्तीर्ण हुए कोविड-19 के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे आपको जो भी जिस भी ईयर में उत्तीर्ण हुए उसको मेंशन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको मैक्सिमम मार्क मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑब्टेन मार्क यहाँ पे मेंशन करना है, जितने भी आपने प्राप्तांक किए हुए हैं। फिर इसके बाद ऑटोमेटिक परसेंटेज आ जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट आप यहाँ पे नाम लिखना पड़ेगा। जो भी आपका सब्जेक्ट था आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सारे सब्जेक्ट का नाम यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। सब्जेक्ट का नाम मेंशन करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं क्लास 10th का यहाँ पे इंग्लिश में आपका 100 में से कितना नंबर आपने प्राप्तांक किया था उसको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको पूछा गया है कि सभी सब्जेक्ट के नाम अलग अलग से पूछे जा सकते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे हिंदी में पूछा गया है, आप अपने अकॉर्डिंग हिंदी में यहाँ पे मेंशन करेंगे। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग हिंदी में मेंशन कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि आपसे पूछा गया 12वीं आपका कंप्लीट है या वेटिंग है, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग कंप्लीट है तो यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे आपको जो भी कॉलेज का नाम होगा यहाँ पे कॉलेज का नाम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। तो जो भी कॉलेज का नाम है अपने अकॉर्डिंग मेंशन कर लिया। फिर इसके बाद यहाँ पे पूछा गया किस ईयर में उत्तीर्ण हुए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे उत्तीर्ण ईयर मेंशन करेंगे। पूर्णांक आपको यहाँ पे मेंशन करना है, यहाँ पे प्राप्तांक आपको मेंशन करना है, जो भी आपका प्राप्तांक होगा। तो चलिए मेरे अकॉर्डिंग यहाँ प्राप्तांक आपको मेंशन कर लेना है अपने अकॉर्डिंग। फिर इसके बाद यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट था आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सारे सब्जेक्ट का नाम यहाँ पे मेंशन करेंगे कॉमा लगा करके। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं आपसे पूछा जा रहा है कि जो भी आपके एग्जामिनेशन सब्जेक्टेड है आपको यहाँ पे सब्जेक्ट का यहाँ पे नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 में मेंशन करेंगे। इंग्लिश ऑटोमेटिकली आपका मेंशन होगा, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सब्जेक्टों को नाम मेंशन करके यहाँ पे देना पड़ेगा। चलिए मैं पहले फिजिक्स का मेंशन कर लेता हूँ। फिजिक्स मेंशन करेंगे। फिर इसके बाद जो भी आपका फिजिक्स 100 में से कितना नंबर था आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग मेंशन करेंगे। फिर इसके बाद चलिए दूसरी बॉक्स में यहाँ पे केमिस्ट्री का मेंशन कर लेते हैं। केमिस्ट्री मेंशन करेंगे और यहाँ पे जो भी पूर्णांक था पूर्णांक मेंशन कर लेते हैं और यहाँ पे प्राप्तांक मेंशन कर लेते हैं। इसी तरीके से आपका जो भी 3rd वाला सब्जेक्ट होगा तो उस सब्जेक्ट को यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आप मेंशन कर लीजिएगा। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग बायोलॉजी था तो बायोलॉजी यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ। उसके बाद जितना भी आप पूर्णांक था यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। तो यहाँ पे चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ। फिर उसके बाद इंग्लिश में कितना था उसको भी यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग मेंशन कर लेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं प्रेफरेंस देना पड़ेगा, जहाँ पर आप पहले परीक्षा देना चाहते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी नज़दीकी है यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे 3 अलग अलग आपको शहर का नाम चूज करना पड़ेगा और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने से पहले आपको हम बता दें यहाँ पे पूछा गया है क्या आप एनएम का भी उम्मीदवार है, तो यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं फोटो एंड साइन एंड जो भी टेम्पलेट था उसको आपको प्रॉपरली यहाँ पे जैसा टेम्पलेट था A4 साइज पे हमने बताया था उसको प्रिंट करके इसको स्कैन करके भी अपलोड करना है, तो इसको भी आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो चलिए हम पहले आपको यहाँ पे इसको दिखा देते हैं कि कैसा होना चाहिए आपका फ़ोटो एंड सिग्नेचर।
यहाँ पे देख सकते हैं आपको बताया गया है फ़ोटो एंड सिग्नेचर के लिए आपको यहाँ पे बताया गया जो फ़ोटो होगा वो कैमरे में आप सीधे दिखने चाहिए। और यहाँ पे आपको सुनिश्चित करें कि जो भी आपका फ़ोटो है वो आपके आंखें लाल नहीं होने चाहिए, प्रॉपरली होना चाहिए। फ़ोटो में खरोच या दाग नहीं लगा होना चाहिए। हस्ताक्षर ओवर राइटिंग या इस कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए। आपको हस्ताक्षर के लिए अलग से यहाँ पे विवरण दिया गया है। तो यहाँ पे जो भी निर्देश दिया गया फ़ोटो के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं। फ़ोटो 3 महीने का पुराने का नहीं होना चाहिए, जल्द का ही आपका फ़ोटो होना चाहिए। और यहाँ पे आपको बताया गया है फ़ोटो में बॉर्डर नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे बताया गया फ़ोटो पे नाम और यहाँ पे जिस दिन फ़ोटो क्लिक हुआ है उसका यहाँ पे डेट मेंशन होना चाहिए। और यहाँ पे आपको स्पष्ट बताया गया फ़ोटो वाइट बैकग्राउंड का होना चाहिए और इसका आयाम दिया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं फ़ोटो का आयाम 50 से 200 KB के बीच रखिएगा। आप यहाँ पे फ़ोटो अपलोड कर लेंगे। इसी तरीके से आपको यहाँ पे साइन भी अपलोड करना है। साइन आपको यहाँ पे देख सकते हैं ब्लैक पेन से यूज करना है सफ़ेद पृष्ठ पर। उसके बाद यहाँ पे आपको जो टेम्पलेट है उस टेम्पलेट को यहाँ पे फिल करके अपलोड कर लेंगे। यहाँ पे जो टेम्पलेट है आप यहाँ पे देख सकते हैं 50 से 200 KB के बीच रखा गया है। तो इसको हम यहाँ पे अपलोड कर लेते हैं और यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड होने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके का बैंक विवरण फिल करना है। आपको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे पूछा गया है कि बैंक अकाउंट जो भी आप डिटेल ऐड करेंगे उसमें आपका रिफंडेबल के लिए आपका पेमेंट केवल यहाँ पे ऐड किया जाएगा। एक बैंक अकाउंट में एक ही आप यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे यह बताया गया है कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं कि वो कहते हैं कि मेरे पास बैंक पासबुक नहीं है, तो आप किसी का भी बैंक पासबुक लगा सकते हैं, भाई बहन किसी भी गार्जियन का। उसके बाद यहाँ पे अकाउंट नंबर उनका लिखेंगे, उसी का ही आप यहाँ पे अकाउंट नंबर दोबारा से फिल करेंगे। नेम आप एज बैंक अकॉर्डिंग उसका नाम मेंशन करेंगे, IFSC कोड मेंशन करेंगे, नेम आप बैंक का नाम लिखेंगे, फिर स्टेट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। उस बैंक पासबुक का कैंसिल चेक या आप बैंक पासबुक का यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करेंगे 50 से 200 KB के बीच। चलिए हम फ़ोटो अपलोड करने के बाद देखते हैं हमारा जो भी यहाँ पे फॉर्म है यहाँ पे आपको शो होगा। यहाँ पे BSc नर्सिंग 3 ईयर 4 ईयर्स हो रहा है, तो आपके अकॉर्डिंग 3 ईयर्स होगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे अपनी डिटेल्स को चेकआउट कर लेंगे। अब यहाँ पे अपलोड लाइव फोटो पे क्लिक करना है। जैसे अपलोड लाइव फोटो क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे बताया जाता है कि अब जब तक आपका लाइव फोटो क्लिक नहीं होगा तब तक आपका यहाँ पे बाकी का आप पेमेंट नहीं कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है। जैसे ओके पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे अपलोड लाइव फोटो का ऑप्शन आता है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कैप्चर एंड अपलोड लाइव फोटो का ऑप्शन आ जाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आपको बताया था कि आपका जो फोटो होना चाहिए व्हाइट बैकग्राउंड का ही, जहाँ पे व्हाइट बैकग्राउंड हो वहीं फोटो क्लिक करिएगा। और यहाँ पे आपका मूडी जो है थोड़ा इधर उधर हिलना चाहिए, जब तक हिलेगा नहीं तब तक आपका यहाँ पे कैप्चर नहीं होगा। चलिए हम ओपन कैमरा पे क्लिक करते हैं। जैसे ओपन कैमरा पे क्लिक करते हैं यहाँ पे दोस्तों हमारा जो फोटो था वो मोबाइल से कैप्चर किया गया। सेम प्रोसेस है, आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जो भी पासवर्ड था उसको फिल करके अपने कैमरे को ओपन करके वाइट बैकग्राउंड का आपका यहाँ पे आपका फ़ोटो आपको अपने अकॉर्डिंग अपलोड करेंगे। जैसे ओपन कैमरा पे क्लिक करेंगे आपका थोड़ा सा मोबाइल लैग करेगा, लेकिन आपको घबराना नहीं है ये, क्योंकि यहाँ पे मोबाइल जो वर्जन से आप वर्क कर रहे हैं तो थोड़ा सा लैग करेगा। तो यहाँ पे जैसे ही लैगिंग आपका कंप्लीट होगा आप वाइट बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग आप फोटो क्लिक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, अपलोड पे क्लिक करना है। ये नहीं कि डिक्लेरेशन पे क्लिक करके मोबाइल में सबमिट करना, नहीं दोस्तों। आपका फोटो लगता है कि सही है तो आप यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली आपका अपलोड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन पे चेकआउट करना है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपका यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आ जाता है। पे एंड फी 3 BSc नर्सिंग BSc जो आप सॉरी दोस्तों जो भी GNM का कोर्स था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे शो हो जाएगा। अब इस पे आप पे करेंगे। पे जैसे करेंगे तो आपको यहाँ पे इस तरीके का डैशबोर्ड शो होगा। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर, आपका ईमेल ID मांगा जाएगा। अब यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करने के लिए कहा जाएगा। प्रोसीड पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं नेट बैंकिंग QR कोड किसी भी माध्यम से आप पेमेंट आसानी से कर सकते हैं। जैसे ही पेमेंट सक्सेसफुली होगा तो आपको बताया जाता है भुगतान आपका सक्सेसफुली हो चुका है। अब यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है। जैसे ओके पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे